गुड मॉर्निंग। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो बेसिक पैरामीटर्स माने जाते हैं पार्टिकल्स के साथ जो एसोसिएटेड होते हैं, उनमें दो पैरामीटर्स स्ट्रेंजनेस और आइसोटोपिक स्पिन, जो कि यूजी लेवल तक आप नहीं पढ़ते रहे, लेकिन बहुत बेसिक हैं, उनको अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो न्यूक्लियस की स्टडी है, और न्यूक्लियस में न्यूक्लियन इंटरेक्शन होता है, और उसको समझने के चक्कर में ही हम इन्वॉल्व रहते हैं। पार्टिकल्स की जो नंबर है वो आपने बहुत सारे लिस्ट में देख डाले। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अलावा हाइपरॉन्स को देखा, के मीसॉन्स को देखा, म्यू मीसॉन्स, पाई मीसॉन्स। इसके अलावा जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स में हम जाते हैं तो आप लेप्टॉन्स, बेरियॉन्स में भी डिवाइड करते हैं, फर्मियाइज बोसॉन्स के रूप में भी पहचानते हैं, मीसॉन्स के रूप में भी पहचानते हैं, और हेड्रॉन के रूप में भी पहचानते हैं। इनमें से विशेष रूप से के मीसॉन्स और हाइपरॉन्स के बारे में देखा गया है कि ये कुछ अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं। इनका जो प्रोडक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू है, जिसका करेक्टरिस्टिक टाइम 10⁻³ सेकेंड है, और जो डीके टाइम है वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू है, जिसका करेक्टरिस्टिक टाइम 10⁻10 सेकेंड। ये वीक इंटरेक्शन का करेक्टरिस्टिक टाइम है, वीक इंटरेक्शन। और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का 10⁻23 सेकेंड है। ये है करेक्टरिस्टिक टाइम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। जैसा आप समझते हैं कि ये जो अंतर है वो 10⁻³ टाइम्स का, जो कि अगर रियलाइज करेंगे तो बहुत भयानक डिफरेंस है। इस स्ट्रेंज फैक्ट मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो ऐसे पार्टिकल्स जैसा हमने अभी नाम लिया, के मीसॉन्स और हाइपरॉन्स, ये पार्टिकल्स जो है स्ट्रेंज पार्टिकल्स के नाम से, इस स्ट्रेंज फैक्ट की वजह से हमको मानना पड़ा। एक दूसरी बात और है जिसको आप डिटेल में आप समझ सकते हो, हम बेसिक से बताए दे रहे हैं कि ये जितने भी स्ट्रेंज पार्टिकल्स इस तरीके से डिटेक्ट होते हैं, स्टडी करने से पता चलता है कि इनका प्रोडक्शन हमेशा पेयर में होता है। एक सिंगल के मीसॉन प्रोड्यूस नहीं होता या हाइपरॉन प्रोड्यूस नहीं होता। दैट इज स्ट्रेंज पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स। और इसके आगे गए तो 3 पार्टिकल्स एक साथ नहीं डिटेक्ट हुए। रशियन साइंटिस्ट ने, ग्रुप ने, टीम ने डिटेक्ट किए कि सीधे 4 पार्टिकल्स डिटेक्ट किए गए, जो आप टेक्स्ट में अपने आप पढ़ सकते हैं। 2 बातें हुई, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से प्रोडक्शन, और डीके होता है वीक इंटरेक्शन से। ये स्ट्रेंज फैक्ट है। दूसरा स्ट्रेंज फैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स। एक तीसरी चीज भी है कि सुपरफ्यूगस होते हैं। तो इस तरीके से इन पार्टिकल्स को स्ट्रेंज पार्टिकल और इस फिनोमेनन को स्ट्रेंजनेस कहा गया, और इनको हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर।
पार्टिकल्स के स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर असाइन किए गए हैं। अब मैं कुछ बातें और आपको बताना चाहता हूँ। अभी आइसोटोपिक स्पिन में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको डिस्कस कर रहा हूँ। बियॉन्ड दिस यू कैन नोट इट। इट इज फाउंड दैट, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इट इज फाउंड दैट, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप मैं धीमे बोल रहा हूँ, सुन सकते हो। इट इज फाउंड दैट इन ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस, ये पाया गया है। मैं अभी स्ट्रेंजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक अलग से बात मैं बोल रहा हूँ कि सारी प्रोसेसेस जिसमें स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस होते हैं, द स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर इज कंजर्व्ड इन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस। मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर डिफाइन करी गई, वो बेसिक आप जान चुके हैं। तो ये देखा गया है कि स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर इज कंजर्व्ड। एक डिके हम एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये न्यूट्रल सिग्मा हाइपरबोला, इसका डिके होता है लैम्डा हाइपरबोला में, न्यूट्रल में, और प्लस गामा। स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर जो है न्यूट्रल की -1 होती है, S इक्वल टू -1। अब राइट हैंड साइड में जब जाओगे तो ये होगा जाके -1, और ये गामा जो पार्टिकल होता है वो उसकी स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर 0, बिकॉज गामा पार्टिकल इज नॉट ए स्ट्रेंज पार्टिकल। जो स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं होगी उसकी क्वांटम नंबर क्या होगी? स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर 0। ठीक है, तो वेयर कंजर्व एस एंड इज ऑब्जर्व टू अकर, ये एक्चुअली हमने थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट करी कि ये होता होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये रिएक्शन डिटेक्ट भी करी गई। दूसरी तरफ अगर हम हाइपोथेटिकली ये कहें, एक हम दूसरी इक्वेशन लिख रहे हैं, सिग्मा प्लस, we can propose that it decays into proton and gamma. If you show the stringiness quantum number -1 न्यूट्रल वाली की भी है और इसकी भी, ठीक है, और राइट हैंड साइड में इसकी 0 है, प्रोटॉन इज नॉट ए स्ट्रेंज पार्टिकल, गामा इज नॉट स्ट्रेंज पार्टिकल, therefore you can see in the left hand side स्ट्रेंजनेस quantum number is -1, in right hand side it is 0. So therefore this reaction does not occur because स्ट्रेंजनेस quantum number is not conserved। ये चीज आप समझ सकते हो। स्ट्रेंज पार्टिकल्स आर क्रिएटेड इन हाई एनर्जी न्यूक्लियर कोलिजन्स। एक ये पॉइंट नोट कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव वगैरह में अगर कहीं पूछ लिया जाता है तो आप इसका आंसर कर सकते हो। केवल हाई एनर्जी न्यूक्लियर कोलिजन्स जहाँ होते हैं वहीं ये स्ट्रेंज पार्टिकल्स, जिनको आप कह रहे हो कि हाइपरॉन्स और के मेसॉन्स, जहाँ हाई एनर्जी न्यूक्लियर कोलिजन्स होते हैं वहीं पे ये इनका प्रोडक्शन होता है। क्यों? बिकॉज जो हाई एनर्जी न्यूक्लियर कोलिजन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस के थ्रू। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट नोट कर सकते हो, वीक इंटरेक्शन से संबंधित ये एक्स्ट्रा बात मैं बोल रहा हूँ जो कि आप इस नोट्स में शामिल कर सकते हो। वीक इंटरेक्शन में ये बात सही है कि स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर इज नॉट कंजर्व्ड, लेकिन उसका भी एक रूल है कि उसकी जो वैल्यू में परिवर्तन होगा वो +1 और -1 का होगा। इवन द वीक इंटरेक्शन इज अनेबल टू परमिट एस टू चेंज बाय मोर देन +1 और -1 इन ए डिके। यू कैन नोट दिस पॉइंट। एक और इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप देख सकते हो, तो ये है कि डिके तो होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 पार्ट्स में डिके संभव हो पाता है।
तो लिख सकते हो दी कैस्केड हाइपरॉन, दी हाइपरॉन ये भी है, इसको कैस्केड हाइपरॉन कहा जाता है, माइनस वाला भी है। हाइपरॉन डज नॉट डिके directly into a न्यूट्रॉन, यानी फाइनली उसको, इसकी जो भी लाइफ टाइम होगी, डिके होना ही है, डिके होता है और डिके होके इसको न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना होता है। तो वो सिंगल स्टेप में नहीं होता। अगर हम सिंगल स्टेप में करें तो क्या होगा, ये इक्वेशन बनेगी m0 प्लस y माइनस, जो कि नहीं हो पाती, बट इंस्टेंट वाया टू स्टेप, बट इंस्टेंट वाया टू स्टेप, माने होगी ये चीज, लेकिन दो स्टेप में होगी। वो स्टेप ये तो मैंने क्रॉस कर दिए, ये नहीं इक्वेशन, ये डिके नहीं होता। ठीक है, होता कैसे है, ये एक्चुअली पहले मैं एस दिखा दूं, इसकी जो कैस्केड हाइपरॉन की स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर -2 होती है। राइट हैंड साइड में जाओगे तो 0 0, जो कि कंजर्व नहीं हो रही है, इसलिए ये डिके नहीं होता। होता कैसे है, होता ऐसे है, माइनस गामा न्यूट्रल प्लस आई माइनस। अगर आप इधर देखें एस, इसकी -2 होती है, इसकी -1 होती है और इसकी 0 होती है। कुल मिला के अभी बैलेंस नहीं है इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में जब ये गामा माइनस आया, गामा 0 है, इसका डिके होता है -1, ये होता है न्यूट्रल प्लस पाई न्यूट्रल, इसकी भी 0, इसकी भी 0। तो ये माइनस माइनस मिलके दो स्टेप में, -1 इस स्टेप में आया और फिर जो बचा हुआ था -1 इस स्टेप में आया, तो दोनों मिला के स्टेप्स ये बैलेंस हो जाती है। ये आप फर्स्ट कह सकते हो, फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। अब मैं इसी के सहारे, स्ट्रेंजनेस के सहारे एक क्वांटिटी और आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। हाइपर चार्ज क्या होता है, बेटा तो इसको हाइपर चार्ज, हाइपर चार्ज को बहुत शॉर्ट में लिख लीजिए। जब आप अपने बुक में डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत आसानी के साथ रीडिंग कर सकते हैं। एक क्वांटिटी कॉल्ड हाइपर चार्ज वाई, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से, हैज ऑल्सो बीन फाउंड यूजफुल इन कैरेक्टराइजिंग पार्टिकल फैमिलीज। मतलब मैं स्टेजलेस के बाद इसी के साथ थोड़ा सा आपको हाइपर चार्ज के बारे में भी बता रहा हूँ। एक क्वांटिटी कॉल्ड हाइपर चार्ज वाई हैज ऑल्सो बीन फाउंड यूजफुल इन कैरेक्टराइजिंग पार्टिकल फैमिलीज। पार्टिकल फैमिलीज का मतलब जानते हैं आप, जैसे पाई मिसोन फैमिली है, उसके 3 सदस्य होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई। ये पाई मिसोन फैमिली है। अब न्यूक्लियन फैमिली होती है तो उसके 2 सदस्य हैं, एक न्यूट्रॉन और दूसरा, ये इसमें मल्टीप्लेट कहलाते हैं। ये ट्रिपलेट है, ये डबलेट है। हमेशा न्यूक्लियन को डबलेट के रूप में पहचाना जाता है। पाई मेसॉन्स को, जिसमें अगर सिंगल है तो वो सिंगलेट है, जैसे ईटा मेसॉन अकेले होता है, उसके और फैमिली में कोई मेंबर नहीं होता है। ईटा मतलब वही डिटेक्ट हुआ है, समझ गए ना। तो ये एक भाषा गढ़ी जाती है। तो मैं क्या कह रहा था, A quantity called hypercharge Y has also been found useful in characterizing particle families. It is conserved in strong interactions. जो hypercharge है ये भी conserved in strong interactions.
चार्ज की जो डेफिनीशन है, ये y इक्वल टू होता है s प्लस p, क्योंकि स्ट्रेंजनेस हमने पढ़ाई है, तो स्ट्रेंजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली पढ़ा भी नहीं सकते थे हाइपर चार्ज। तो हाइपर चार्ज y इज डिफाइंड बाय द सम ऑफ स्ट्रेंजनेस एंड बेरियन नंबर। पहले आप जान चुके हैं ना, इलेक्ट्रॉन नंबर L होता है, बेरियन नंबर P होता है। आप ही जानते ही हो कि जो पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, उनकी +1 होती है, एंटी पार्टिकल की -1 होती है, और 0 होती है अदर पार्टिकल्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ऐसे ही बेरियंस के लिए। तो इक्वल टू द सम ऑफ स्ट्रेंजनेस एंड बेरियन नंबर B ऑफ द पार्टिकल फैमिलीज y इक्वल टू s प्लस p। और एक और पॉइंट नोट करिए आप, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। फॉर mesons द हाइपर चार्ज इज इक्वल टू द स्ट्रेंजनेस। फॉर mesons हाइपर चार्ज y इज इक्वल टू s। ठीक है ना, y ही s के बाद फिर बेरियन होता नहीं मेसोन, उसका 0 हो जाता है, तो y इक्वल टू s हो जाता है। अब मैं आता हूँ सीधे सीधे, इतना आपके लिए जानना काफ़ी है। आप स्ट्रेंजनेस को अपने आप पढ़ लीजिएगा। एक बार फिर समराइज कर दूँ कि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं, मतलब स्ट्रेंजनेस है क्या चीज़, कि उसका ऐसे पार्टिकल्स जिनका प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से, डीके वीक इंटरेक्शन से। दूसरी चीज़ पेयर्स में प्रोड्यूस होते हैं। तीसरी चीज़ सुपर फ्लूइड्स होते हैं। बस समझने की बात होती है। और हाइपर चार्ज भी इसी के साथ हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। अब हम लोग करते हैं आइसोटोपिक स्पिन। ये बहुत ही आपकी बुद्धि को खोलने वाली चीज़ है आइसोटोपिक स्पिन। हालांकि आइसोटोपिक स्पिन के बारे में हम इसके पहले आपसे डिस्कस कर चुके हैं आज ही। आइसोटोपिक स्पेस की हाइपोथेसिस की, डबलेट की बात करी, और 2 मैनिफेस्टेशंस के रूप में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूक्लियॉन्स, ये हमने आपसे बात करी। अब दूसरे एंगल से आप स्ट्रेंजनेस को नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए आइसोटोपिक स्पिन को। देयर आर ए नंबर ऑफ पार्टिकल फैमिलीज। देयर आर ए नंबर ऑफ पार्टिकल फैमिलीज, each of whose members has essentially the same mass and interaction properties, same mass and interaction properties, interaction properties। पार्टिकल फैमिलीज के बारे में बात करें। पार्टिकल फैमिलीज, पार्टिकल फैमिलीज के बारे में बता ही दिया, न्यूक्लियन फैमिली, मेसोन फैमिली वगैरह वगैरह। तो देयर आर ए नंबर ऑफ पार्टिकल फैमिलीज, ईच ऑफ हुज मेंबर्स हैज एसेंशियली द सेम मास एंड इंटरेक्शन प्रॉपर्टीज। इंटरेक्शन का मतलब जानते ही हो, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन एटसेट्रा। बट डिफरेंट चार्ज, बट डिफरेंट चार्ज, चार्ज अलग, डिफरेंट चार्ज, ये देखा। These families all called multiplets. These families are called multiplets. Hence, one can think of the members of a multiplet as representing charge states. What are multiplets? Multiplets are charge
न्यूक्लियन फैमिली में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों इंटरेक्शन एक जैसा, दोनों का मास करीब करीब एक जैसा। इंटरेक्शन का मतलब है एन इंटरेक्शन का हो, चाहे पी इंटरेक्शन का हो, चाहे एन इंटरेक्शन का हो, आर सेम। यही तो मैंने लिखा, सेम मास एंड इंटरेक्शन। ये डबलेट है, मल्टीप्लेट का स्पेशल, दो ही टाइप के पार्टिकल न्यूक्लियन में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनके चार्ज स्टेट में फर्क होता है, जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव। इतनी सिंपल सी बात कही गई है इस सेंटेंस में। चार्ज स्टेट्स ऑफ सिंगल फंडामेंटल एंटिटी, इट हैज प्रूव्ड यूजफुल टू कैटेगराइज ईच मल्टीप्लेट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ चार्ज स्टेट्स इट एग्जिबिट्स बाई ए नंबर आई। माने इनकी चार्ज स्टेट को कितनी होंगी, ये एक्चुअली प्रपोज किया गया कि इसको क्यों ना, वैसे तो हम आइसोटोपिक स्पिन आई बता चुके हैं, लेकिन एक इस एंगल से भी आई को सोचा गया कि ये जो है, तो बहुत ध्यान से सुनिए, इट हैज़ प्रूव्ड यूजफुल टू कैटेगराइज ईच मल्टीप्लेट, जैसे डबलेट था, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ चार्ज स्टेट्स इज एग्जिबिट्स बाई ए नंबर आई। आई की दो स्टेट इससे ही डिफाइन किया जाए, कैसे, सच दैट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट इज गिवन बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट्स, ऑफ द स्टेट्स का मतलब चार्ज स्टेट्स is given by 2i plus 1, किससे, 2i plus 1। एग्जाम्पल मैं न्यूक्लियन मल्टीप्लेट देखता हूँ, न्यूक्लियन डबलेट रख के देख लीजिए। आई हम डिफाइन करते हैं न्यूक्लियन के लिए हाफ, समझ गए ना। अब 2i plus 1 में रखिए, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो क्या हुआ, 2 कैंसिल 2, तो 2 चार्ज स्टेट्स आ गई। कौन सी आई, 2। अब समझ में आ गया होगा, एक न्यूट्रॉन हो गया और एक प्रोटॉन, एक 0 है और एक में ई चार्ज। पाई मीसॉन मल्टीप्लिसिटी ले लीजिए, पाई मीसॉन मल्टीप्लेट, इसकी आई जो है 1 डिफाइन करी गई है। अब इसकी स्टेट्स कितनी निकलेंगे, आई इक्वल टू 1, ये हमेशा के लिए याद करिए, कॉम्पिटिशन तक में काम, हाँ तो आएगी ना, 2i plus 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, और 3 में -1 0 एंड +1। और ये देखिए 2i plus 1 जो आप बोरो करते हो आइडिया l के केस में, -l टू +l कहते हो, तो -1 से +1। अब इसमें आप देख लीजिए, एक जो है पाई प्लस होता है, पाई माइनस होता है, एक 0 होता है और एक पाई प्लस होता है, 3 नंबर है इसका, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है। परसुइंग दी, दो एग्जाम्पल के बाद जनरल वे में जो हमने अभी बात बोली 2i plus 1 वाली, -i से लेके +i तक, बोरो कहाँ से किया आइडिया, एंगुलर मोमेंटम से, -l टू l, एटॉमिक फिजिक्स में आप पढ़ते हो। ये ऑर्बिटल और स्पिन मोशन जो हमने एटॉमिक फिजिक्स से सीखा है, उसी को हम इसमें लागू करते हैं कंसेप्ट वाइज, राइट, समझ गए ना। तो ये चीज इन्होंने बताई। परसुइंग द एनालॉजी विद एंगुलर मोमेंटम, आइसोटोपिक स्पिन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आई इन आइसोटोपिक स्पिन स्पेस। स्पिन के साथ जोड़ दिया, ये जो आई है वो कहाँ है, आइसोटोपिक स्पिन स्पेस। ये स्पिन का बहुत बड़ा रोल है चार्ज के बारे में, चार्ज से संबंधित है स्पिन। ये इंडिविजुअल हम अलग
स्पिन कर रही है, किसी बॉडी पे चार्ज है, चार्ज कितना है इसमें स्ट्रेंजनेस का भी रोल है, इसमें जो है बेरियन नंबर का भी यूज़ है, इसमें ये आइसो स्पिन का भी यूज़ है, तब जाके चार्ज सही निकलता है किस पार्टिकल पे कितना होगा, उसका भी फॉर्मूला भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इन्होंने ये बताया -I से I है। हाँ, फिर मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ परसुइंग द एनालॉजी विद एंगुलर मोमेंटम, आइसोटोपिक स्पिन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर I इन आइसोटोपिक स्पिन स्पेस whose component is governed by a quantum number customarily denoted by I के बजाय I3। ये तो आइसोटोपिक स्पिन कॉन्सेप्चुअल हो गया, लेकिन हम उसी का एक वेक्टर एज्यूम करते हैं वेक्टर की तरह, और उसका जो कंपोनेंट है वो मैथमेटिकल जो इन्वॉल्वमेंट है अदर पैरामीटर्स के साथ वो I3 का करते हैं। यही आप ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें I3 लिखा मिलेगा आपको। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I3 आर, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I3 आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I3 आर कौन सी है, -I2 प्लस I। अब इसमें दिखाना है -I फिर -I -1, बीच में 0 आएगा, फिर आएगा -I -1 और इसके बाद -I, सो दैट I3 इज हाफ इंटीग्रल। इफ आप इस तरीके से आप समझा सकते हो। अब मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आइसोटोपिक स्पिन ऑफ न्यूक्लियन इज हाफ, विच मीन्स दैट I3 कैन बी आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। I3 के बारे में हमने कहा कि हाफ, तो उसकी जो स्पिन है इसी से जुड़ी हुई है, वो प्लस हाफ होगी और माइनस हाफ। प्लस हाफ किसकी असाइन की जाती है, प्रोटॉन की, माइनस हाफ किसकी, न्यूट्रॉन। अब इसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिया है द आइसोटोपिक स्पिन ऑफ न्यूक्लियन इज I जो है हाफ कहलाती है, और उसकी जो इसके कंपोनेंट हैं, सो दैट I3 इज हाफ इंटीग्रल ऑफ I, वो निकल के आया था, आपने निकाला था। तो इनकी जो वैल्यू आइदर हाफ और माइनस हाफ, द फॉर्मर फॉर द प्रोटॉन एंड द लेटर फॉर द न्यूट्रॉन इन केस ऑफ पाई मीसॉन I = 1 होती है, तो I3 भी 1 आएगी, मतलब जो I होती है वही I3 होती है। कंपोनेंट के रूप में हम उसको इस्तेमाल करते हैं वेक्टर के फॉर्म में। करिस्पॉन्डिंग टू, अगर आपको याद करना है तो प्लस पाई प्लस और पाई न्यूट्रल और पाई माइनस। पाई इसके लिए जो है 1 होती है, इसके लिए 0 होती है और इसके लिए -1 होती है। ये आप रट भी सकते हो, प्लस से माइनस की हो जाएगी, +1 0। इंटीग्रल तो है ही, I = 1 है तो I3 इसके लिए +1, न्यूट्रल के लिए 0 और पाई माइनस के लिए 0 होती है, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरे वेरिएंट्स की आप निकाल सकते हो। इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ I, यू कैन नो द वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स इन दैट पर्टिकुलर फैमिली। जैसे हाइपरॉन की फैमिली, माने सिग्मा हाइपरॉन की, लैम्डा हाइपरॉन की, के मीसॉन्स की, म्यू मीसॉन्स की, सारे फैमिलीज़ की आप प्रैक्टिस करके निकाल सकते हो। मैं अब आगे एक नई चीज़ लास्ट बताना चाहता हूँ और उसके बाद अपनी बात खत्म करूँगा। ये बहुत आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेगा। द चार्ज ऑफ ए मीसॉन और बेरियन, द चार्ज ऑफ ए मीसॉन और ए बेरियन। मीसॉन और बेरियन को मिला के क्या कहते हैं, इसी बहाने आपसे एक नई चीज़ जानना चाहते हैं।
शाबाश। माने हेड्रॉन के जो चार्ज के मामला है उसकी बात कर रहे हैं। द चार्ज ऑफ ए मेसॉन और ए बेरियन इज रिलेटेड टू इट्स बेरियन नंबर। ये लिंक ढूंढा करते हैं साइंटिस्ट लोग कि हम इंडिविजुअली तो देते हैं बेरियन नंबर वगैरह, इन्हें कहा कि उस पर जो चार्ज प्रकट होता है किसी पार्टिकल पर जो रहता है उसका बेरियन नंबर और स्ट्रेंजनेस से सीधा सीधा संबंध होता है, और उसके फॉर्मूला भी निकाल के दिया है और टेस्टेड फॉर्मूला है। रिलेटेड टू इट्स बेरियन नंबर बी, इट्स स्ट्रेंजनेस नंबर एस एंड कंपोनेंट I3 ऑफ इट्स आइसोटोपिक स्पिन बाय द फॉर्मूला। यानी किसी पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला I3 प्लस B/2 प्लस S/2। ये चीज, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम्पल में देना चाहता हूं। Q इक्वल टू E, माने E का मतलब जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद ही है 1.6 × 10⁻⁻⁹ तो ईच अलाउड ओरिएंटेशन ऑफ द आइसोटोपिक स्पिन, ये ओरिएंटेशन ही तो होता है, प्लस हाफ निकल रहा तो ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज और माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ईच अलाउड ओरिएंटेशन ऑफ द आइसोटोपिक स्पिन वेक्टर I hence is directly connected to the charge of the particle। सीधे सीधे जो उसका ओरिएंटेशन होता है वो चार्ज के साथ साथ संबंध रखता है। इन केस ऑफ न्यूक्लियन मल्टीप्लेट, एग्जाम्पल ले लेते हैं न्यूक्लियन मल्टीप्लेट, इनके चार्ज निकालते हैं। एग्जाम्पल न्यूक्लियन, डबलेट लिखूं कि मल्टीप्लेट लिखूं? डबलेट लिखूं। मल्टीप्लेट का ये स्पेसिफिक नाम डबलेट यहाँ पे। तो I3 कितना है आपको कितना पता है? I3 हाफ है। कितना है? हाफ। I3 हाफ है और बेरियन नंबर 1 है और स्ट्रेंज पार्टिकल होता नहीं है तो S इक्वल टू 0। ये फॉर किसके लिए है बताएं? फॉर प्रोटॉन। और फॉर न्यूट्रॉन I3 इक्वल टू -हाफ, B इक्वल टू 1 ही है, S इक्वल टू 0। अब इनके चार्ज कैलकुलेट करो। E इंटू I3 कितना है? हाफ। B इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1 और S इक्वल टू 0। हमें लगा कहीं B/2 है ना, 1 के नीचे 2 होगा हैं? तो B/2 रखना है। अच्छा by2 है, 1/2 तो B/2 लिखना है। तो ये मिला के कितना हुआ 1, तो E के बराबर चार्ज आ गया। यस सर। अब इसी तरीके से इसका लिखो, न्यूट्रॉन का E -हाफ 1/2 प्लस 0, ये हो गया 0। तो thus you can calculate or find the charge on the particle in a particle family। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं दूसरा लेता हूं। इन केस ऑफ पाई मेसॉन, केस ऑफ पाई मेसॉन, पाई मेसॉन में 3 है फैमिली के मेंबर्स। एक है पाई मेसॉन के लिए क्या है? इन केस ऑफ पाई मेसॉन B इक्वल टू S इक्वल टू 0, दोनों ही चीजें 0 होती, बेरियन होता नहीं मेसॉन। तो जो Q होगा वो E इंटू I3 होगा सर, है ना? अब आप ये जान सकते हो कि I3 की वैल्यू पाई प्लस, पाई न्यूट्रल और पाई माइनस के लिए कितनी होती है? इसके लिए +1 होता है, इसके लिए 0 और इसके लिए -1।
अब इनमें रख के देख लीजिए, तो पाई प्लस का कितना चार्ज होगा, ई इंटू प्लस वन, यानी कि प्लस ई चार्ज हो गया। और पाई ये प्लस का था, पाई न्यूट्रल पे क्यू कितना होगा, ई इंटू जीरो, जीरो हो गया। इसी तरीके से पाई माइनस में क्यू कितना निकलेगा, ई इंटू माइनस वन, कितना हो गया, माइनस थ्री। तो यू कैन एवेल्युएट द एक्चुअल चार्ज ऑन दैट पार्टिकल। स्ट्रेंथ पार्टिकल है या नहीं ये काउंट नहीं करता। स्ट्रेंथ पार्टिकल नहीं है तो ऐसे इक्वल टू जीरो कंसीडर कर लोगे, बेरियन नहीं है तो उसका जीरो कंसीडर कर लोगे। तो यू कैन एवेल्युएट द एक्चुअल चार्ज, यानी चार्ज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आइसोटोपिक स्पिन। ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है। ऐसा लोगों ने जोड़ के एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश करके आपके सामने रखा है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो, चार्ज एंड बेरियन नंबर बी इज कंजर्व्ड इन ऑल इंटरेक्शंस। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, चाहे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो, चाहे वीक इंटरेक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो, दो बातें कही गई हैं, चार्ज एंड बेरियन नंबर बी इज कंजर्व्ड इन ऑल इंटरेक्शंस। दूसरा सेंटेंस लिखिए, thus I3 must be conserved